हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो गाइज, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे पीएनबी कॉर्पोरेट बैंकिंग में हम बेनिफिशियरी कैसे ऐड करेंगे और अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो वो कैसे रिजॉल्व होगी। तो चलिए फटाफट स्क्रीन पे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं कि कैसे क्या क्या करना है। तो गाइज, अभी हमें स्टार्ट करना है कि ओटीपी क्या चाहिए और पासवर्ड क्या रिक्वायरमेंट है। तो इस केस में हमारे पास एडमिन की वन टाइम ओटीपी चाहिए जब हम अप्रूवल करेंगे, राइट। बेनिफिशियरी की यूजर्स के ओटीपी की ज़रूरत नहीं है। सेम ऐसे ही पासवर्ड में हमें एडमिन की लॉगिन आईडी की ज़रूरत है। जब हम अप्रूवल देंगे तो हमें लॉगिन करना पड़ेगा। और यूजर्स में हमें लॉगिन एंड ट्रांजैक्शन पासवर्ड, राइट। तो हम स्टार्ट करते हैं और स्टार्टिंग में मैं बता दूं आपको, लॉगिन फ्रॉम यूजर आईडी, देन क्लिक ऑन द मैनेज बेनिफिशियरी, सेलेक्ट एन ऑप्शन ऐड विद इन पीएनबी और अदर देन पीएनबी पे, क्लिक on anyone. After that, if you get it the pop-up, maximum beneficiary to be added in the a day limit is not set. So अगर ये केसेस हैं कि आपको ये चीज़ें आ रही है तो आपको कैसे करना है वो मैं आपको बता दूँ। Then set of beneficiary limit from admin login for respective user. Add the beneficiary from user login, user transaction, password required. क्योंकि जब आप बेनिफिशियरी ऐड करोगे तो आप ट्रांजैक्शन पासवर्ड की भी रिक्वायरमेंट होगी। देन अप्रूव द बेनिफिशियरी फ्रॉम एडमिन लॉगिन। जब आपने यूजर से बेनिफिशियरी ऐड कर दिया देन आप अप्रूव करोगे और एडमिन के लॉगिन से अप्रूव करोगे उसे। सो ये ओवरऑल बेनिफिशियरी एडेड सक्सेसफुली डन, ये मैंने इन शॉर्ट में लिख दिया ऊपर। बट इसको कैसे करना है, स्क्रीन वाइज कैसे दिखेगा वो मैं आपको बताता हूँ, राइट। जैसे ही आपने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहीं आ जाता है बेनिफिशियरी मैक्सिमम बेनिफिट। जैसे आपने इसे क्लिक किया ऐड अदर बैंक पे, उस केस में आ जाता है मैक्सिमम बेनिफिशियरी टू बी एडेड अ डे लिमिट इज़ नॉट सेट। तो अगर ऐसा कुछ पॉपअप आ रहा है तो जो मैंने आपको बताया कि इस केस में आपको एडमिन पे जाकर सेट करना है। अब हम एडमिन लॉगिन करेंगे। एडमिन लॉगिन में आना है हमें सेट नंबर ऑफ द बेनिफिशियरी, यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे 0 दिखेगा। आपने यहाँ पे अपडेट करना है, यहाँ 50 लिख दो, 50 लिख कर अपडेट कर दो। जैसे ही आप अब इसे अपडेट करोगे ये दिख जाएगा पॉपअप, योर नंबर ऑफ बेनिफिशियरी आर एडेड सक्सेसफुली। देन यूजर लॉगिन टू इनिशिएट द एडिशन ऑफ बेनिफिशियरी। अब यूजर से लॉगिन करेंगे, सेम वही स्टेटस। जैसे ही आपने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ कुछ नहीं आ रहा। अब आपने इसमें यूजर से अब आपने इसमें ऐड करना है प्रॉपर, ये सब कुछ ऐड कर दो। यहाँ लोकल करना है। अब इस केस में आपने यहाँ पे जो भी कंपनी का नेम है सारी चीज़ें ऐड कर दी आपने और इसे यहाँ से कंटिन्यू कर देना। जैसे ही आप कंटिन्यू करोगे ये पूरी डिटेल आ जाएगा। अब यहाँ पे ट्रांजैक्शन पासवर्ड, मैंने आपको पहले भी बताया था, ट्रांजैक्शन पासवर्ड की ज़रूरत है जब आप बेनिफिशियरी ऐड करते हो। बहुत सारे ऐसे केसेस में और बहुत सारे ऐसे बैंक में ट्रांजैक्शन पासवर्ड सिर्फ ट्रांजैक्शन के केसेस में आते हैं, ना कि बेनिफिशियरी ऐड करने। बट पीएनबी एक ऐसा है जिसमें ट्रांजैक्शन पासवर्ड बेनिफिशियरी में भी ज़रूरत होती है। तो आपने यूजर लॉगिन का जो ट्रांजैक्शन पासवर्ड वो डालना है, देन सबमिट करना है। जैसे आप सबमिट करोगे यहाँ पे आ जाएगा बेनिफिशियरी एडिशन वेटिंग फॉर द कॉर्पोरेट यूजर्स अप्रूवल, राइट। तो ये कह रहा है कि एडमिन अब इसे अप्रूव करेगा, राइट। अब हम आते हैं एडमिन लॉगिन फॉर अप्रूवल ऑफ बेनिफिशियरी। यहाँ पे आपने एडमिन लॉगिन किया। जैसे आप लॉगिन करोगे लेफ्ट साइड में दिखे अप्रूव एंड रिजेक्ट बेनिफिशियरी, इसे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे 3 चीज़ें आएंगी, मेंटेन काउंटर पार्टी लिंकेज एंड व्यू अप्रूवल क्यू। आपने यहाँ व्यू अप्रूवल क्यू पे करना है, ये देखो, एंड देन ओके करना है। जैसे ओके करोगे आपके पास जितने भी अप्रूवल आएंगे वो आ जाएंगे और यहाँ पे उसे बॉक्स पे क्लिक करके अप्रूव करना है। आप जैसे ही अप्रूव करोगे तो यहाँ पे ये वन टाइम पासवर्ड मांगेगा एडमिन का। अगर आप ध्यान दोगे तो मैंने आपको बताया था ऊपर, ओटीपी एडमिन के लिए एक बार एडमिन का ओटीपी आएगा अप्रूवल के टाइम। आपने एडमिन वाले मोबाइल नंबर पे ओटीपी गया होगा, वो ओटीपी यहाँ से डालना है और इसे सबमिट कर देना। जैसे ही आप सबमिट करोगे इसे, ये देखो लिखो ओटीपी सेंड टू योर एडमिन मोबाइल, जैसे आप इसे सबमिट करोगे बेनिफिशियरी अप्रूव सक्सेसफुली। तो यहाँ पे बेनिफिशियरी अप्रूव्ड हो गया। अब आप यूजर्स में जाकर बेनिफिशियरी से पेमेंट कर सकते हैं। तो गाइस, आज की वीडियो में हमने बताया कि बेनिफिशियरी ऐड करते टाइम अगर आपको कुछ पॉपअप आ रहा है कि लिमिट सेट नहीं है तो एडमिन में जाकर हमें सेट करना है लिमिट, उसके बाद हमें बेनिफिशियरी ऐड करना और कैसे ऐड करना वो सारी चीज़ें बता दी। फिर भी अगर आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। और आपको एज एन एंटरप्रेन्योर, एज एन ऑनर, अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए बैंकिंग सॉल्यूशंस को लेकर, एसबीआई, पीएनबी, कॉर्पोरेट बैंकिंग कैसे ओपन होगी और कैसे उसे हम मैनेज करोगे, आप कैसे, हम प्रॉपर ट्रेन करते हैं, राइट। सो आप हमें
कांटेक्ट कर सकते हैं, और जिसे हम आपको बताएंगे भी कि आप कैसे कैसे आप अपने स्टाफ को ट्रेन करवाना है आपको, और कैसे कैसे क्या क्या सिक्योरिटी चाहिए आपको। अगर आपका कोई ऑलरेडी है कि आपका कोई प्लान है कि आप चाहते हो कि भाई ऐसी ऐसी सिक्योरिटी हो, तो वो आप हमसे सजेस्ट कर सकते हो कि क्या ऐसा हो सकता है, तो हम बता सकते हैं आपको और वो करके भी दे सकते हैं, राइट। सो नीचे नंबर आ रहा है, आप उसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।